सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका मैंडेटरी एंड मेजर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, ओके, और इनकी पेपर पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछेंगे, कितने मार्क का इंटरनल होगा, कितने मार्क का एक्सटर्नल होगा, ये सारी चीज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एज पर एनईपी 2020, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब कि इसी साल से ये लागू हो गया है। ओके, सो आपके कॉलेज में अब जो भी टीचर है आपको इसी सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा और इतने ही मार्क के आपके कॉलेज में पेपर होंगे। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये मनन प्रकाशन की बुक मेरे पास है। ओके, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मतलब दो ही मॉड्यूल आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। देखिए मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स, जिसके अंदर वेरिएबल्स है, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसका यूज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देख रहा है सेटेरियस पेरिबस। ओके, सेटेरियस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल, याद है, अदर थिंग बीइंग इक्वल। ओके, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, आपने पढ़ा रहेगा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो ये इसका मतलब वही है, उसके मीनिंग, उसके सिग्निफिकेंस, उसका यूज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए फंक्शंस रहेगा, फंक्शंस की मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसके यूज। फिर इक्वेशन, देखिए इक्वेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके सिग्निफिकेंस, उसके यूज, ये लिखे रहेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंट एंड उसके यूज। तो गाइज ये मॉड्यूल 1 में रहेगा, ये मॉड्यूल 1 में। ओके, ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर से। ओके, अगर मैं मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 की बात करूँ, जिसके अंदर ग्राफ एंड टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ एंड टेबल के अंदर देखिए ग्राफ्स एंड डायग्राम रहेगा, जिसके अंदर ग्राफ का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसका यूज क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड, तो देखिए यहाँ पे लाइन या कर्व्स, लाइन एंड कर्व्स, लाइन एंड कर्व्स में देखिए तो लाइन एंड कर्व्स के मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसके यूज। उसके बाद स्लोप की मीनिंग, स्लोप के टाइप्स, स्लोप के इंपॉर्टेंट, उसके यूज क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। बाद में देखेंगे टेबल एंड शेड्यूल्स, जिसके मीनिंग ऑफ टेबल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल क्या होता है, यूज और इंपॉर्टेंट क्या होता है टेबल का, ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गाइस देखिए यहाँ पे ना एकदम बेसिक तो दिया हुआ है, मगर एकदम डिटेल में दिया, ताकि आपको ना डीपली नॉलेज हो जाए इन चीजों के ऊपर। ओके, नहीं तो प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते रहे कि सर इसके अंदर डिमांड किधर गया, सर इसके अंदर यूटिलिटी किधर गया, जो 12th के तो कुछ चैप्टर लेके आ जाओ। सो गाइस पहले ये तो पढ़ो, इसके अंदर ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या, क्यों ग्राफ बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता हो तो होनी चाहिए। उसके उसके टाइप्स क्या, उसके फीचर्स क्या, उसके इंपॉर्टेंस क्या, आपको पता होना चाहिए। जो लाइन्स एंड कर्व्स रहते हैं ये वर्क कैसे करते हैं, इसके मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्यों बनाया जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीजें अपन को सीखने को मिलेगा। मतलब कि सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब कि हम लोग को एकदम डीपली नॉलेज देके जाएगा। बिकॉज पहले तो थे, बट पहले हमें पता नहीं था, क्यों पहले ना ये चैप्टर के रूप में आ जाते थे, यूटिलिटी ऐसे है, इसका डिमांड कर्व ऐसा जाता है, डिमांड कर्व ये, मगर वो कर्व का इंपॉर्टेंस क्या था किसी को नहीं पता था, जो कि अब सीखने को मिलेगा। पहले कर्व का इंपॉर्टेंस तो सीखिए, फिर उसके बाद देखेंगे डिमांड में वो डिमांड कर्व क्या काम करता है, समझ में आया। पहले कर्व होता क्या वो तो पता लगाओ, समझ में आ गया। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत। ओके, अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न की मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो सेम 50 मार्क का, जैसे हमने अकाउंट सब्जेक्ट का देखा सेम वैसे ये भी 50 मार्क का होगा। यहाँ पे भी इंटरनल एक्सटर्नल होंगे। तो देखिए 30 मार्क्स एक्सटर्नल होगा एंड 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। बट जो 30 मार्क का एक्सटर्नल होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम 1 घंटे में ही आपको कंप्लीट करना है। सर इतना तो दुख पहले नहीं था, अभी इतना दुख दे रहे हैं लोग। 30 मार्क का पेपर 1 आवर में कैसे कंप्लीट होगा, बच्चा करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है नोट में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम पेपर लेते तो सबसे पहले नोट्स ही देखते कि भैया क्या है, देखते। तो देखो क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। ओके, मतलब कि टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने पड़ेंगे, जैसा हमने अकाउंट्स में देखा था, राइट। अकाउंट्स में भी बोला था 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने, सेम वैसे ही यहाँ पे भी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। बोलता है फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, बोल रहा है कि फिगर टू द राइट इंडिकेट, अगर आपने पूरा का पूरा राइट लिखा है तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। बट सर इकोनॉमिक्स का पेपर है, टीचर देता ही नहीं है फुल मार्क्स। ओके, कोई बात नहीं, वो बात की बात है, देखते। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई 2 करने होंगे 15 मार्क के। ओके, कितने मार्क के? 15 मार्क के। दिख रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो देखिए प्यारे बच्चों ए बी सी, मतलब कि ये 3 रहेंगे, 3 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने, या तो ए वाला अटेम्प्ट कर लो, या तो ए बी दोनों अटेम्प्ट कर लो, सी को छोड़ दो, या फिर बी सी अटेम्प्ट करो, ए को छोड़ दो, या फिर ए सी अटेम्प्ट करो, बी को छोड़ सकते हो। ऐसा है, तो कोई भी 2 इसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? हो सकता है वो 8-7 का ऐसा दे दे, ओके, या फिर 7.5 मार्क का दे दे, ऐसे देंगे वो लोग। ओके, ऐसा हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। सेम यहाँ पे भी एनी 2 करना होगा, ए बी सी में से कोई भी 2 करना होगा, सेम यहाँ पे भी आपको करना है। ओके, बट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है, बट यहाँ पे एनी 2 आउट ऑफ 4, नहीं 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 प्यारे बच्चों, यहाँ पे एनी 2 नहीं रहेगा,
ओके, यहाँ पे ना 5 मार्क्स ईच है, तो बच्चे यहाँ पे 3 होगा, एनी 3 होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एनी 3 होगा। क्या रहेगा बच्चे लोग, यहाँ पे एनी 3 रहेगा, थोड़ा याद रखना, एनी 3। बुक में मिस्टेक है, ओके, मिस प्रिंट हुआ रहेगा गलती से, मगर यहाँ पे एनी 3 रहेगा, बिकॉज शॉर्ट नोट से अगर 5 नंबर का है तो यहाँ पे बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, 5-5 मार्क के। तो 4 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना है, एक आपको ऑप्शन में छोड़ सकते हो यहाँ पे। तो गाइज ये था आपका एक्सटर्नल एग्जाम का, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल जो आपके एग्जाम्स होंगे, वो 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी बोला है उन्होंने, इंटरनल एग्जाम में भी दिख रहा है यहाँ पे, बोला टेक बेस्ड ऑफ 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम अब। ओके, यहाँ पे भी 3 चीजें, बट 3 में से कोई 2 चीज वो लोग करवाएंगे आपसे कॉलेज में, तीनों के तीनों नहीं करवाएंगे, 3 में से कोई 2 चीज। तो देखिए सबसे पहला, अगर देखिए 10 मार्क के लिए ऐसे वो लोग कर सकते हैं, क्लास टेस्ट ले ले बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि पूरा ऑब्जेक्टिव ले ले 10 नंबर के लिए, या फिर ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बोल नहीं सकते, क्लास चालू उसी के बीच में ये लोग रख देंगे, भैया कल आपका टेस्ट रहेगा, ओके, ये क्लास टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ के आने रहेंगे और आपको ये पेपर देना है। बात समझ में आ गया। तो ये क्लास बेस्ड टेस्ट हो सकता है एक ऐसा, या फिर 10 मार्क का वो लोग ना आपसे असाइनमेंट करवा ले, या फिर कोई प्रोजेक्ट, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, भैया आ जाइए यहाँ पे बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, या फिर आपसे असाइनमेंट मंगवा ले, या फिर आपसे प्रोजेक्ट बनवा ले, ऐसा कुछ करवा सकते हैं 10 मार्क के लिए, तो 10-10 20 मार्क हो जाते हैं। या फिर बच्चा लोग क्या कर सकते हैं, बुक रिव्यू करवा सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर रिव्यू करा सकते हैं, जिसके अंदर एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है वो, ओके, यहाँ पे केस स्टडी राइटिंग करवा दे आपको, तो ये सारी चीजें आपको रहेंगे, तो 3 में से कोई 2 ही करवाया जाएगा। ओके, सो गाइस आपको आई होप ये भी समझ में आ गया रहेगा इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में क्या क्या समझ में आ गया। सर 30 मार्क का एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, और 20 मार्क का हम लोग का क्या होने वाला है इकोनॉमिक्स में, प्रैक्टिकल, सॉरी इंटरनल एग्जाम होने वाला है। ओके, 30 मार्क का एक्सटर्नल होने वाला है और 20 मार्क का इंटरनल होने वाला है। 30 मार्क का जो एक्सटर्नल होगा प्यारे बच्चों 1 घंटे के लिए होगा, इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन रहेगा, 3 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है हम लोग को, समझ में, मतलब कि 2 हमने करना है, समझ में आ गया। जो थर्ड वाला रहेगा उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से कोई 3 करना है, बिकॉज वो शॉर्ट नोट से 5-5 मार्क के रहेंगे। सो आई होप आपको ये भी सारी चीजें समझ में रहेंगी, समझ में आगे रहेंगी। प्लीज प्लीज बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें नहीं पता रहेगा तो प्लीज ये पता चल जाए। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बहुत जल्द इकोनॉमिक्स के ओके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आएंगे। एंड अगर आपको चाहिए कि सर मुझे पूरा कोर्स चाहिए, तो पूरे कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे जाना है, जहां से आप पूरे के पूरे फुल वीडियोस के लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, अब रही बात सर हमें हमारे लिए बताइए कि सर इसकी फीस क्या होगी। देखिए बच्चा, मैं अगर फीस की बात करूँ तो बहुत नॉमिनल फीस रहेगी जो मैं आप लोगों से चार्ज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो टीचर पढ़ाएगा मुझे उससे भी पेमेंट देना पड़ता है, राइट। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग, इसकी पहली शुरुआत करेंगे। एंड कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में रखूंगा, जिससे आप हमारे क्वालिटी के बारे में चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।